So I hope you all are good. Hello everyone, my name is Rhea Malik and let's study chapter 3rd of NCERT class 6th. The chapter name is In the Earliest Cities. So in the earliest cities मतलब कि पहली सिटीज़ कैसी थी, कहाँ पर थी. अब हम सिविलाइजेशन हम आज के टाइम पे रहते हैं. वी हैव बिल्डिंग्स, वी हैव मॉल्स, वी हैव बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स. लेकिन पहले अर्लीस्ट सिटीज़, लुक एट दिस हेडलाइन, अर्लीस्ट पहली सिटीज़ कहाँ थी. सो जानते हैं कि क्या स्टोरी है हड़प्पा की. तो अर्लीस्ट सिटीज़ जो थी वो हड़प्पा में थी. तो हड़प्पा की कहानी को जानते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें. कहानी में इंटरेस्ट लाने के लिए आपको पहले एक स्टोरी दी जाती है कि सेविंग एन ओल्ड हाउस. क्या एक पुराने ओल्ड हाउस को सेव करना इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं लेकिन उनके घर के बाहर एक ओल्ड बिल्डिंग रहती है जिसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे होते हैं. कि एक कहते हैं कि इसका आर्किटेक्चर देखा, यहाँ की वुड कार्विंग देखी कितनी अच्छी है. फिर बोलते हैं कि हमें मिनिस्टर्स को एक लेटर लिखना चाहिए जिसमें बोले कि अरेंजमेंट करे और प्रिजर्व करे इस ब्यूटीफुल हाउस को. सो क्यों एक पुराने घर को मरम्मत दी जा रही है और क्या किसी भी ओल्ड या फिर डाउन हाउस में कोई ग्लोरी है या उसका क्या बेनिफिट है, ये सारा जानते हैं कि क्या वो भी एक तरह से इम्पोर्टेंस रखता है. तो यहाँ पे आप हड़प्पा की स्टोरी पढ़ते हैं कि हड़प्पा की स्टोरी में क्या हुआ था. तो बहुत वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल. हर एक ओल्ड बिल्डिंग की एक अपनी कहानी होती है. नियरली 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले के करीब, जब रेलवे के लिए लाइंस बनवाई जा रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब रेलवे के लिए लाइन बनवाई गई पंजाब में, तो इंजीनियर्स ना एक साइट पे आके रुक गए जिसका नाम था हड़प्पा, जो कि प्रेजेंटली पाकिस्तान में है. उनके लिए वो एक मिट्टी का टीला था. इट्स जस्ट अ माउंड दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, जिसके अंदर ना बहुत सारी उन्हें ईंटें मिल रही थी. तो उन्होंने उसमें से थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स ना ओल्ड बिल्डिंग की वॉल्स की वहाँ से ले जाके बिल्ड करना शुरू कर दिया रेलवे लाइंस. अब उन्हें लगा कि यार ईंटें मिल रही है, ले लो, बनी बनाई पकी पकाई ईंटें हैं, ले लो. सो मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. उन्होंने काफ़ी सारे सेटलमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. अब आप रेलवे लाइन के लिए खुदाई कर रहे हो और आपको नीचे से ईंटें मिल रही है और आपको पता नहीं है वो ईंटें कब की है. किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पे एक ओल्ड सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे एक पूरी सेटलमेंट थी. तो वो लोग ईंटें उठाते गए और उन्होंने ले जाना शुरू कर दिया कि चलो हम तो रेलवे के लिए ईंटें मिल गई. लेकिन 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को जब पता लगा, आर्कियोलॉजिस्ट वो इंसान होते हैं जो पुरानी चीज़ों का स्टडी करते हैं, ठीक है. जब आर्कियोलॉजिस्ट को वो साइट पता लगी तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये यहाँ पे कोई ओल्डेस्ट सिटीज़ भी तो हो सकते हैं सब कॉन्टिनेंट की. As this was the first city to be discovered, all of the sites from where similar buildings and other things were found were described as हड़प्पन. हड़प्पा में सबसे पहली बार वो चीज़ें मिली थी, ईंटें मिली थी. तो जब आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा कि यहाँ पे एक सेटलमेंट है प्रॉपरली, तो उन्होंने उस पूरी सेटलमेंट को जहाँ जहाँ से फिर चीज़ें मिली उनको हड़प्पा बोल दी, हड़प्पन सेटलमेंट बोला, क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट. ये सिटीज़ डेवलप हुई थी 4700 ईयर्स अगो. इतने साल पुरानी ये सिटीज़ थी. लोगों को कोई आइडिया नहीं था, आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया. वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन. हमेशा हम देखते हैं कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें तोड़ दिया जाता है नई कंस्ट्रक्शन के लिए. डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग. अब तुम बताओ क्या ओल्ड बिल्डिंग्स को बचाना चाहिए. ठीक है. सो ओके, यहाँ पे देखो, वट वॉज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़. इन सिटीज़ के बारे में क्या स्पेशल था ये जो मिली है वहाँ से. अब देखो, मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स. इनमें से काफ़ी सारे सिटीज़ ना डिवाइड थी, एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड थी. कि यूजुअली हमने देखा कि जो पार्ट है वेस्ट में स्मॉलर था, यहाँ पे हायर था. आर्कियोलॉजिस्ट ने वेस्ट वाले पार्ट को साइटाडेल बोला. द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर. इसको लोअर टाउन बोलने लगे. क्या बोलने लगे, सॉरी, लोअर टाउन बोलने लगे. ठीक है. अब यहाँ पे जो चीज़ें थी, यहाँ पे वॉल्स थी, बेक थी, मतलब पकी हुई ईंटें थी. अब वहाँ पे इतने साल पहले 4700 ईयर्स पहले ईंटें कैसे बनती थी, पकी हुई कैसे थी. तो ये सारा एक ना बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री हो गया था उस टाइम पे. दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स. ये ब्रिक्स इसलिए रही क्योंकि वो बेक थी. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls stronger. ये जो वो ब्रिक्स थी इंटरलॉकिंग पैटर्न्स में थी, मतलब like this is called an interlocking pattern.
इसकी वजह से ये वॉल्स कैसी थी, स्ट्रॉन्ग थी और अब तक सर्वाइव कर पा रही थी. इन सम सिटीज द स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. अब आप यहाँ पे सोचो कि हर एक जगह पे सेटलमेंट्स मिली इसी फॉर्म में, साइटाडेल में और लोअर टाउन में. अब ये है मैप. इस मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर है हड़प्पा पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का मैप है. पाकिस्तान में ही मोहनजोदारो भी है. और भी लोकेशंस है जैसे कि चन्हूदारो इंडिया में है, धोलावीरा, सॉरी चन्हूदारो इज़ नॉट इन इंडिया बाय द वे, धोलावीरा हो गया, शुरकोटडा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगन हो गया. तो ये सारी इंडिया की लोकेशन है. और कुछ बाहर के जैसे ये सतकाकोश हो गया, हड़प्पा हो गया, आपका मोहनजोदारो हो गया. तो हर जगह पे सेटलमेंट मिली, बट सबको कंबाइनली क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे मोहनजोदारो में हमें मिलता है साइटाडेल के अंदर एक स्पेशल टैंक जिसको आप ग्रेट बाथ बोलते हो. आप सब ने मोहनजोदारो मूवी देखी है? देखिए. तो उस मूवी में पता क्या था, उस पूरी मूवी में ना एक टैंक भी था, एक मदर गॉडेस थी जिनकी पूजा करते थे. आप देख सकते हो, हिस्टोरिकल मूवी है. और एक था स्पेशल, इसको कहते थे आप ग्रेट बाथ. हिस्टोरियंस ने इसको ग्रेट बाथ बोला. तो ऐसा मानते थे इसमें लोग पूजा के लिए ऐसे जाते थे, पूजा करते थे. इस बात के दोनों सीढ़ियाँ थी उतरने के लिए और साइड में रूम्स भी बने थे चेंज करने के लिए. तो देखो उस टाइम पे ऐसे स्ट्रक्चर थे. तो ये कहाँ से मिला ग्रेट बाथ, ये मोहनजोदारो से मिला. वॉज बिल्ट इन दिस एरिया. दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स. ब्रिक्स से लाइन था, प्लास्टर से ये कॉटेड भी था और इसको वाटर टाइट बनाया था. नेचुरल टार डाल के इसको वाटर टाइट बनाया था ताकि लीकेज ना हो. ठीक है, ताकि लीकेज नहीं हो. देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट फ्रॉम 2 साइड्स. स्टेप्स जो थे ना 2 साइड से थे, मान के चलो यहाँ से और यहाँ से, ताकि उसमें अंदर जाया जाए और बाहर निकला जाए. ठीक है. देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स. वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल. ऐसा माना जाता है कि पानी प्रोबेबली शायद से या तो कुएं से ला के डाला जाता होगा उसमें, या फिर ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, और जब इस्तेमाल हो जाता है निकाल दिया जाता होगा. परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन. परहैप्स प्रोबेबली, ये सारे वर्ड्स क्यों लगाए गए, क्योंकि हम श्योर नहीं थे कि ऐसा होता होगा या नहीं. परहैप्स कुछ इम्पॉर्टेंट लोग यहाँ पे स्पेशल ओकेजन पे डिप, जैसे हम गंगा जी जाते हैं, यमुना ऐसे डुबकियाँ लगाते हैं तो डिप लेते होंगे स्पेशल ओकेजन्स पे. अदर सिटीज़ जैसे कालीबंगन. कालीबंगन कहाँ पर है आपका, हियर इज़ आपका कालीबंगन, राजस्थान में है. कालीबंगन और लोथल. वेयर इज़ लोथल, हियर इज़ लोथल. यहाँ पे दोनों जगह पे फायर अल्टार्स मतलब जैसे जहाँ पे आग के कुछ ऐसे ढांचे हो जिनमें आपकी आग लगाई जाती होगी, या फायर अल्टार्स मिले. जैसे यज्ञ में फायर अल्टार्स यूज़ होते हैं ना, तो उन्हें अल्टार्स बोलते हैं. सो फायर अल्टार्स मिलते हैं कहाँ से, कालीबंगन और लोथल से. ऐसा मानते थे कि सेक्रीफाइस, कोई यज्ञ कराया या कुछ भी परफॉर्म होते थे. और कुछ सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदारो हो गई, हड़प्पा हो गई, लोथल हो गई, इनमें स्टोर हाउस, पता है वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मिलती है ग्रेनरीज. हम हड़प्पा को बारे में पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, हमने कहानी बना के पढ़ रहे हैं कि जब खुदाई हुई तो हमें सेटलमेंट मिली हमें 2 तरह की, जो डिवाइड रहती थी साइटाडेल में जो वेस्ट में है, ईस्ट में लोअर टाउन होता था. मोहनजोदारो के बारे में पढ़ते गए तो पता लगा भाई यहाँ पे एक ग्रेट बाथ मिला. ग्रेट बाथ तो बड़ा स्पेशल सा एक रिचुअल था जहाँ पे लोग पूजा वगैरह करते थे, डिप लेते थे इम्पोर्टेंट पीपल. रूम्स बने हुए थे आज के मॉडर्न डेज जैसे, 2 साइड से आने जाने की फैसिलिटीज़ थी. आप आगे पढ़ोगे मोहनजोदारो में एक देवी की मूर्ति मिली, मदर गॉडेस जिन्हें बोलते हैं. फिर यहाँ पे एक विशेष चीज़ है ग्रेनरीज. अब यहाँ पे धान उगता था बहुत ज़्यादा. धान को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते थे, रूम्स बनाए जाते थे जहाँ पे गेहूँ स्टोर होता था, तो उन्हें ग्रेनरीज बोलते थे. ओके, आई बात समझ. तो अब हम पढ़ते हैं आगे. हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स. यहाँ का एक बड़ा ही फीचर है अच्छा सा, घरों के बारे में हम जानेंगे, यहाँ का ड्रेनेज जानेंगे और गलियाँ
पूरा सेटलमेंट और आर्किटेक्चर देखने वाले हम। जनरली हाउसेज वर ईदर 1 और 2 स्टोरेज, 1 या 2 मंजिल, स्टोरेज मीन्स फ्लोर्स, स्टोरेज मीन्स फ्लोर, तो जनरली 1 और 2 फ्लोर्स के थे। विद रूम्स बिल्ड अराउंड अ कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड मतलब बगीचे के आसपास रूम्स बने होते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेट बाथ, लुक एट दिस, दिस इज़ रूम्स, दे आर द रूम्स, और ये स्टेप्स है आने जाने के। सो घरों का देखा जाए तो 2 स्टोरीज घर होते थे, ठीक है, और कोर्टयार्ड के आसपास रूम्स बनाए जाते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, हर एक घर का तो नहीं बट मोस्टली हर घर का एक सेपरेटिंग बाथिंग एरिया था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुएं भी थे पानी सप्लाई करने के लिए। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, अब यहाँ की जो नालियाँ थी ना वो कवर रहती थी, ठीक है, नालियाँ उगड़ी नहीं थी, दे आर कवर रहती थी, ठीक है। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. हर एक ड्रेन का एक जेंटल स्लोप था, मतलब थोड़ा सा तिरछा बन रहा था ताकि वाटर अच्छे से फ्लो कर पाए, ठीक है। ड्रेन्स घरों से कनेक्टेड रहती थी और गलियों से भी, एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। अब मान के चलो ये एक सेटलमेंट है, यहाँ घरों से एक ड्रेन आई, यहाँ पे ड्रेन आई, यहाँ पे ड्रेन आई, अब ये छोटी छोटी ड्रेन, ये बड़ी गली है, रोड है, यहाँ से अब ड्रेन्स जा रही हैं, ठीक है, तो जाके वो कहीं ना कहीं रुकेगी, तो छोटी छोटी ड्रेन्स कनेक्ट होके कहाँ, बड़ी ड्रेन में आके ही मिल जाती थी, और ड्रेन्स ढकी हुई भी रहती थी। Very often drains in houses were connected to those of the streets and smaller drains into bigger ones. As the drain were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. Inspection holes भी थे ताकि समय समय पर उन्हें साफ भी किया जाए। All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. पता है वहाँ की हर चीज़ इतनी सिमेट्रिकल मिली है कि ऐसा माना जाता है कि तीनों चीज़, घर, मान के चलो ये घर है, ये गली है, दिस इज़ स्ट्रीट, एंड ये है घरों से नाली निकलती है और यहाँ पे मिल जाते हैं, दिस इज़ ड्रेन। तो ऐसा माना जाता है कि जो तीनों चीज़ें थी ना ये प्री प्लान थी, ये पहले से ही प्लान होती थी। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी जाती है कि लिस्ट एट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस डिस्क्राइब्ड हियर एंड दोज दैट यू स्टडीड अबाउट इन चैप्टर 2। 2 डिफरेंस दो यहाँ के घरों में क्या अलग चीज़ है उनसे जो आपने पहले पढ़े हैं चैप्टर 2 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा, मैंने एक वीडियो बनाई है चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंस के ऊपर, तो वहाँ पे पूरा एक समरी वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हो। सो हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन टाइम। देखो वॉल्स बनाने के लिए ईंटें ऐसे लगाई जाती थी, इंटरलॉकिंग, तो ये आप देख सकते हो छोटी छोटी पतली पतली सी ईंटें हैं। आज के टाइम पे ऐसी ईंटें नहीं मिलती हैं देखने को, बट सबका साइज़ इक्वल है, जो नोटिस करने वाली बात है। अब हमने वहाँ के घर के बारे में जान लिया, हमने कुछ साइट के बारे में जाना। साइट वो जगह होती है जहाँ पे पुरानी सेटलमेंट्स मिलती हैं। अब हम जानेंगे कि लाइफ इन द सिटी, सिटी का जीवन कैसा होता था, लोग कैसे रहते थे वहाँ पे। अ हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। ऐसा माना जाता है कि वहाँ की जो सिटी थी वो एक बिजी प्लेस था। वहाँ के जो लोग थे प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करते थे शहर के अंदर ही। दे वर प्रोबेबली द रूलर्स, ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे एक रूलर भी था। हालांकि इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है अभी तक कि वहाँ पे रूलर थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्पेशल बिल्डिंग्स सिटीज़ के अंदर रहती थी और ये सब देखते थे रूलर्स। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। ऐसा सोचते हैं कि राजा को अगर कुछ चीज़ें बनानी है, उसको मेटल चाहिए या कोई पत्थर चाहिए प्रीशियस या अदर थिंग चाहिए, सो दे हैव कि उनको लोगों को भेजते थे कि वहाँ से जाके वो आइटम लेके आ जाए। और दे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, जो इलाइट लोग होते थे या जो किंग होता था, गोल्ड के आभूषण, सिल्वर के आभूषण और ब्यूटीफुल बीड्स, मोतियों से बने हुए खुद पहनते थे, रखते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यो हाउ टू राइट, who helped prepare to the seal and perhaps wrote on other material that have not survived. अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है आपको जानने का, स्क्राइब्स। तो देखो वहाँ पे लोग ना उस टाइम पे लिखना भी सीख गए थे, ठीक है। लोगों को पता था कि राइटिंग, अगर वो कुछ भी ज़्यादा
ट्रेड कर रहे हैं या सील कर रहे हैं, उनके कुछ मार्क्स रहते थे, सील्स होती थी, एक स्टैम्प। तो ना वहाँ पे लोगों के पास एक स्टैम्प रहते थे, अगर वो व्यापार करते थे तो वो मोहर लगाते थे अपनी। तो जब वो मोहर लगाते थे तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो चीज़ें जाती थी तो लोग भी लाइक कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर ये स्टैम्प मोहनजोदारो की है तो मतलब ये सामान मोहनजोदारो से आया है। और अगर नहीं है स्टैम्प या स्टैम्प टूटी हुई है तो समझ जाते थे कि हाँ रास्ते में ना इस सामान के साथ कुछ तो हुआ है। तो ये जो रेखा देखी है, ये जो हिसाब किताब है, इसके लिए स्क्राइब्स थे। स्क्राइब्स का मतलब होता है वो लोग जो लिखते हैं या जो वो कॉपी प्रिपेयर करते हैं। तो हड़प्पान्स के पास खुद की एक राइटिंग थी। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये वाला, ये उनकी एक स्क्रिप्ट है, लेकिन ये डेसिफर नहीं हुई है। डेसिफर का मतलब हम इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी। तो स्क्राइबर्स थे ऐसी चीज़ों के लिए। ये एक सील का फ़ोटो है प्रॉपरली, जिसके यहाँ पे एक एनिमल है, एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। और ये जो है आपके राइट साइड में, ये एक टॉय है जो कि आपके पत्थर से, टेराकोटा टॉयज़ बोलते हैं ना, मिट्टी से बनाए जाते हैं। और ऊपर अगर आप देखोगे तो ये एक गली है मोहनजोदारो की, जहाँ पे आपकी सेटलमेंट्स या ड्रेनेज सिस्टम के बारे में दिखाया जा रहा है। और ये कुआं है। तो हमने अभी देखा कि स्क्राइबर्स थे, लोगों के पास सील्स थी, बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन। इसके अलावा वहाँ पे मैन एंड वुमेन, क्राफ्ट पर्सन, ये सारी चीज़ें बनाते थे, जैसे कि इधर इन देयर ओन होम और इन स्पेशल वर्कशॉप्स। ज़्यादातर लोग घर के अंदर भी कुछ काम करते थे। उन्हें कोई आर्टिफैक्ट बनाना है, उन्हें कोई हैंडीक्राफ्ट बनाना है, या उन्हें कॉटन का यूज़ करके कुछ कपड़ा, सूती कपड़ा कुछ बनाना है, या तो घर के अंदर होता था या फिर स्पेशल वर्कशॉप्स भी होती थी, या घर के बाहर कोई जगह है पर्टिकुलरली जहाँ पे वर्कर्स लोग काम करते थे। सो हिस्टोरियंस का काम होता है एक पर्टिकुलर एरिया को इंस्पेक्शन करके ये सारी चीज़ें देखना। तो ये एक तरह से एस्टिमेशन है पूरा। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। पीपल जगह जगह ट्रैवल करते थे, है ना, तो रिटर्न होते थे रॉ मटेरियल से, कहीं से कुछ सामान ले आए या फिर कहानियाँ ले आए कि अरे वहाँ तो ऐसा रहता है, वहाँ ऐसा होता है। बहुत सारे टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। टेराकोटा टॉयज़ मिले और ऐसा मानते कि बच्चे इनसे खेलते थे। जैसे आज के टाइम में गुड़ियाँ होती हैं, टेडी बियर्स होते हैं, तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे टेराकोटा टॉयज़ थे। ठीक है। सो नाउ लेट्स कम न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब सिटी में क्राफ्ट्स भी थी बहुत सारे, आभूषण वगैरह या जो भी पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, उस टाइप की क्या क्या चीज़ें थी देखते हैं। यहाँ पे एक बार देखो टॉप में, ये सम वेट्स, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। ये वेट है वहाँ के, इसको आप चर्ट भी बोलते हो। सो आज के 1 kg के आप बाट देखते हैं, 2 kg के देखते हैं जब सब्जी लेने जाते हैं, बट वहाँ पे पत्थर थे। और आप इनकी शेप देख सकते हो, ये कितने केयरफुली प्रिसाइसली इनको शेप किया जाता है। दीज वर मेड ऑफ चर्ट। चर्ट इज़ अ काइंड ऑफ स्टोन जिससे ये बनते थे। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रीशियस स्टोन और मेटल्स। राइट साइड में आप देखेंगे तो ये है आपका बीड्स। बीड्स क्या होती है, माला वगैरह। मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ चारनेलियन एंड अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। चारनेलियन और रेड स्टोन वहाँ पे पत्थर थे, तो उनसे ये बनाई जाती थी। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड, पॉलिश एंड फाइनली अ होल वॉज बोर्न थ्रू द सेंटर सो दैट अ स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। स्टोन को कट किया जाता था, शेप किया जाता था, पॉलिश किया जाता था और उसमें एक चीज़ से होल बनाया जाता था ताकि उससे धागा पास हो जाए। ठीक है। फार राइट में आप देखोगे तो ये स्टोन ब्लेड्स थे। स्टोन ब्लेड्स का यूज़ होता था शेपिंग देने में। और आप अगर बॉटम में देखेंगे तो ये आपके हैं किंग। ठीक है। और बीट्स का एक रोल प्ले था। बीट्स आर समथिंग जिसमें होल किया जा सके। मनकों को आप बीट्स बोलते हैं, राइट। बीट्स इज मनकों से ही आपकी माला बनती है। ठीक है। स्टोन ब्लेड्स देखे। अब ये है आपके एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ। देखो इनके क्लॉथ पर वर्क है। तो ये नोटिस वाली चीज़ें हैं कि उस टाइम पे क्या ऐसी चीज़ें थी। अ स्टोन स्टैचू ऑफ इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो। ये स्ट्रक्चर मोहनजोदारो से फाउंड हुआ है। शोज हिम वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। एक इन्होंने एम्ब्रॉयडरी करा हुआ गारमेंट पहना है जिसने भी इनको ऐसे स्कल्पचर में बनाया है। तो उस टाइम
द हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन. हरप्पन्स क्या करते थे, पत्थर लेते थे और उससे भी सील्स बनाते थे. ठीक है, हमने अभी पढ़ा सील्स क्या होती हैं. सील्स आर कि आप जब एक स्टैम्प डालते हो किसी ट्रेडिंग चीज़ पर तो उसे सील बोलते हैं, तो वो पत्थरों से भी बन जाती है. ठीक है, मोहर जिसको बोलते हैं. इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सील. ये कोई पत्थर लो, पत्थर कार्विंग कर दो तो उसको स्टैम्प के लिए यूज़ कर दो. सो दिस इज़ कॉल्ड अ सील. ओके, दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर. ये रेक्टेंगुलर भी होती है एंड यूजुअली हैव एन एनिमल खाव्ड ऑन देम. दीज आर रेक्टेंगुलर और उनके पास एक एनिमल रहता था जो उन पे बना हुआ रहता है. ठीक है, जैसे आपने पीछे देखा. Was metal used in the villages? You learnt about in chapter 2. Was stone used to make weights? So आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या पहले चैप्टर 2 में आपने पढ़ा, तो दिस इज समथिंग कि आप देख लेना. कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो. मिलती थी और लगभग 7,000 साल पहले मिलती थी. एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू द लीड ऑफ अ सिल्वर वॉस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो. एक्चुअली जो आपको कॉटन के चीज़ें या यूज़ मिलता है वो एक सिल्वर वास के अंदर मिलता है जो मोहनजोदारो में मिला है हमें. आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉन्ड्स. ठीक है, कपड़े को एक सही मात्रा में राउंड करके उसका धागा लपेटने के लिए यूज़ होता था, तो वो हमें मिलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइन्स. Unlike stone or shell that are found naturally, fines is a material that is artificially produced. तो फाइन्स कुछ नहीं था, एक आर्टिफिशियली ऑब्जेक्ट बनाया जाता था. आर्टिफिशियली का मतलब जो कि वो खुद बनाते थे. तो वो क्या करते थे कि किसी सैंड में ना यहाँ पे सैंड के अंदर गम का यूज़ करते थे मिला के और एक ऑब्जेक्ट बनाते थे. उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को फायर करते थे. फायर करने के बाद ना उस ऑब्जेक्ट में एक ग्लेज आ जाती थी, एक चमक आ जाती थी. Object was then glazed resulting in a shiny glassy surface. Thus colors of the glaze were usually blue or sea green. Faience was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels. एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें गम मिलाते हैं ना. फॉर एग्जांपल आप मिट्टी लीजिए और उसमें आप गम ऐड कर दीजिए तो एक फेंस बनता है. फेंस कैसे यूज़ होता था, पॉलिश के लिए यूज़ होता था. राइट, पॉलिश करने के लिए आपको कोई सरफेस हो या फिर आपको किसी भी बीड्स बैंगल्स पे पॉलिश करना, और इसका जो कलर होता था वो कैसा होता था, ब्लू या फिर सी ग्रीन होता था, लाइक दिस. ठीक है, मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट. हरप्पाज में बहुत सारे स्पेशलिस्ट थे. स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जो ट्रेन हुआ हो एक ही टाइप का काम करने के लिए. फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन को कट करना हो, पॉलिश करना हो बीड को, या फिर कार्विंग सील्स को कार्व करना हो. ठीक है, ऐसा पर्सन. लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 28, राइट, एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड. दिस इज़ अ फेस, और ये किस तरह से कार्व हुआ है आप ये देख सकते हो. They must have been the work of an expert. ये किसी एक्सपर्ट का वर्क हो सकता है, क्योंकि ये किसी नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं है. इवन इफ़ यू ट्राई टू मेक अ स्कल्पचर, would you able to do that or make that? No, you need a skill, and that skillful person is called a specialist. All right, not everybody could have been a specialist. Yeah, obviously we do not know whether only men were specialist or only women were specialist. ये बुक वाले राइटर्स ये बोल रहे हैं दैट दे डोंट नो कि ओनली मैन या फिर वुमेन स्पेशलिस्ट थे. परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट. हाँ, हो सकते हैं मैन और वुमेन दोनों हों, ऐसा कुछ नहीं है. अब इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल. अब रॉ मटेरियल, आई एम रियली सॉरी, अब यहाँ पे एक टॉपिक बचता है कि रॉ मटेरियल वो कहाँ से लाते थे. सो मैंने यहाँ पे शॉर्टकटली लिखा हुआ है. कॉपर राजस्थान से लाया करते थे वो, या फिर ओमान से. कॉटन मेहरगढ़ से लाया करते थे. टिन अफगानिस्तान एंड ईरान से लाते थे. गोल्ड कर्नाटका से लाते थे. तो ये ऐसा तो कहीं लिखा नहीं होगा ना कि वो कहाँ से लाते थे, क्यों लाते थे. तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रोबेबली लगाई जाती है कि ऐसा हो सकता है. रॉ मटेरियल्स एक सब्सटेंस है दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली, जैसे कि वुड हो गई, ओर्स ऑफ मेटल्स हो गए, produced by farmers or herders. These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make cloth.
while some of the raw material that the Harappans used were available locally. ये सब तो locally मिल जाते थे. Many items जैसे कॉपर हो गया, टीन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे अलग अलग जगह से लाने पड़ते थे. ठीक है. The Harappans probably got copper from present-day Rajasthan. Harappan from Oman. Oman एक इंटरनेशनल लोकेशन है, वेस्ट एशिया और में पड़ता है ओमान. टिन जो कि मिक्स्ड है विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज. टिन को अगर कॉपर में मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है. और हड़प्पा एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी. वहाँ पे तांबे की आपको चीज़ें मिलती हैं. तांबे की एक डांसिंग गर्ल भी मिलती है. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, तो आपको निसंकोच बोलना है हड़प्पा. ठीक है, बिल्कुल. May have been brought from present-day Afghanistan and Iran. Gold could have come all the way from present-day Karnataka. Gold कर्नाटका से मिल जाता है. And precious stones from present-day Gujarat, Iran and Afghanistan. Precious stones लाने थे तो वो गुजरात से ले आते थे, ईरान पे चले गए, अफगानिस्तान से लाते. तो ये सब यहाँ पे एक छोटा सा टॉय जैसा है. How were goods carried from one place to another? अब लोग सेटलमेंट्स बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो सामान है वो एक प्लेस से अनदर प्लेस कैसे जाता था. सॉरी, लुक एट द इलस्ट्रेशन. वन शोज अ टॉय एंड द अदर इज़ अ सील. एक तरफ ये टॉय है, ये सील है. कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय द हड़प्पन्स वर? डिड यू कम अक्रॉस इलस्ट्रेशन ऑफ व्हील्ड व्हीकल इन अर्लियर लेसन्स? तो ये पूछते हैं कि किस ट्रांसपोर्ट यूज़ होते थे सामान को लाने या ले जाने में, और क्या पहले चैप्टर में ऐसा कुछ व्हील का इंट्रोडक्शन था. तो अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो यू नो कि था या नहीं था. तो ऑब्वियसली वो सी से ट्रेड कर रहे हैं, वो ओमान जा रहे हैं, तो मे बी बोट का यूज़ होता हो. तो ये जो आपको दिख रही है एक सील, इस पर बोट बनी हुई है, तो मे बी एक सील हो जो दिखाती हो कि इंटरनेशनल ट्रेड होता था बोट से. तो हमने यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम. ये देखो एक टॉय प्लो है, ये रियल प्लो नहीं है, टॉय प्लो है. Today in many farming communities, only men use the plow. We do not know whether the Harappans followed such customs or not. अब बोलते हैं कि हमें एक हल भी मिला है टॉय के फॉर्म में, रियल हल तो मिला नहीं है. तो आज के टाइम पे हल का यूज़ में मैन लोग करते हैं, फील्ड में जाके फार्मिंग करते हैं. तो स्टूडेंट को ये नहीं पता कि उस टाइम पे भी ऐसा कुछ होता था या नहीं होता था. ये सारी चीज़ें एक तरह से पज़ल में है फ़िलहाल. सो अफ़गानिस्तान, गोल्ड कम फ्रॉम कर्नाटका, ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने. फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़. अब लोगों के लिए फूड कैसे रहता था सिटीज़ में. वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रो क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स. जबकि मैनी पीपल सिटीज़ में रहते थे, अदर पीपल कंट्री साइड में रहते थे, मतलब आस पास शहर के बाहर क्रॉप्स उगाने के लिए, एनिमल पालने के लिए. ये फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाई करते थे फूड क्राफ्ट्स पर्सन को, जो अगर क्राफ्टिंग का काम कर रहे हैं, जो कॉटन के कपड़े बना रहे हैं, बाकी सामान बना रहे हैं, और वो अनाज नहीं उगाते, तो वो उनको अपना सामान बेच के उनसे गेहूँ ले लेते थे. तो बार्टर सिस्टम था पहले, है ना. पर्सन स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़. वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन्स ग्रो wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. ये सारे प्लांट्स हड़प्पन्स ग्रो करते थे. तो आपने देखा कि यहाँ पे जो टूल है, जो प्लो है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो प्लो था, लेकिन मिट्टी को यूज़ करने के लिए, टर्निंग के लिए यूज़ होता था. बट हमें यहाँ से क्या एक वुडन टॉय तो मिला है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि जो वुड का असली प्लो होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाया. और रेनफॉल वाला एरिया ये ऐसा है नहीं जहाँ पे रेनफॉल एकदम कॉन्टीन्यूसली स्टेट में रहे. तो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी थी. यहाँ पे लोग शिप पालते थे, गोट बफेलो पालते थे. वाटर एंड पेस्चर लैंड आस पास हो, उसके हिसाब से थोड़ा रहते थे. ड्राई मंथ्स के टाइम पे जो ये एनिमल्स का ग्रुप होता था, इसको ग्रेटर डिस्टेंसेस तक ले जाते थे इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर. दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, caught fish and hunted wild animals like the antelope. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. अब क्लोज़र लुक लेते हैं एक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात, गुजरात के शहर में. ठीक है, गुजरात में देखते हैं कैसा हड़प्पा का एक टाउन मिला है हमें. द सिटी ऑफ धोलावीरा. गुजरात में कौन सी सिटी है? धोलावीरा. वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेत, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेत.
इन द रन ऑफ कच्छ। इसकी लोकेशन आप थोड़ा देख लीजिएगा। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे पानी बहुत फ्रेश है और सॉइल बहुत फर्टाइल है। अनलाइक सच ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, जैसे बाकी सारी हड़प्पन जो सिटीज़ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन धोलावीरा जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, एक स्टोन वॉल से सराउंडेड है पार्ट, जैसे जिसे किलाबंदी भी बोलते हैं। विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। एंट्रेंसेस है गेटवे पर, लार्ज ओपन एरिया भी है सेटलमेंट में जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। अब पब्लिक सेरेमनीज में आप एग्जांपल में ले सकते हो दंगल का। आज के टाइम में बड़े बड़े मैदानों में जब दंगल होता है तो बड़े बड़े मैदानों में लोग आते हैं देखने को, तो एक पब्लिक सेरेमनीज है या कुछ फेस्टिवल होते होंगे उन लोगों के। अब वो हम लिखना तो उनका समझ नहीं आया हमें, तो हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि पब्लिक सेरेमनीज होती होंगी बड़े बड़े जो प्लेसेस मिले हैं। ये यूनिक फाइंड है यहाँ पे धोलावीरा में कि यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में एक तो वाइट पत्थर पे हमें स्क्रिप्ट मिली है और एक वुड पे मिली है, बाकी जगह पे छोटी छोटी लिखी हुई है, लेकिन धोलावीरा में काफ़ी लार्ज लेटर्स में मिले हैं। तो ये एक पॉइंट है। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। अब गुजरात के अंदर लोथल भी है, साबरमती एक नदी है गुजरात के अंदर, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत गल्फ के पास में है ये। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटीरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर ईजिली अवेलेबल। लोथल एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ से जो प्रीशियस स्टोन है वो इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक पोर्ट वाला एरिया है, यहाँ पे समुद्र के किनारे हैं, तो इजीली आ जाके ले जा सकते हैं। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन। लोथल एक ऐसा सेंटर भी रहा है जहाँ पे स्टोन से ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, शील बनाई जाती है एंड मेटल्स, ठीक है, यहाँ इन सब चीज़ों से ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी है। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले। सील्स तो आपको समझ आ गया, स्टैम्प, और सीलिंग्स का मतलब होता है एक इम्प्रेशन, मतलब उसको सील कर देना, उसे सीलिंग बोलते हैं। स्टोर हाउसेस में मिले हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे फैक्ट्री है, प्रीशियस स्टोन से क्राफ्ट बनती है, तो वहाँ पे स्टोर हाउस होगा जहाँ पे सामान बन के रखे जाते होंगे और उन पे स्टैम्प भी होगा क्योंकि वो बाहर ट्रेड भी करने जाना है। अब ये एक डॉकयार्ड है जो कि लोथल में मिला है। दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर। ये एक ऐसा डॉकयार्ड है जहाँ पे लोथल में सामान आते थे और लोड करते थे यहाँ से और फिर नदी के किनारे ले जाते थे, ठीक है। सो ये है आपका पूरा चैप्टर। आगे बढ़ते हैं तो अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। यहाँ पे एक बिल्डिंग मिली है जो कि शायद से एक वर्कशॉप हो सकती है, एक ऐसा प्लेस हो सकता है जहाँ पे मन के बीड्स बनते हों। क्या क्या मिले वहाँ पे? पीसेस ऑफ स्टोन, पत्थर के टुकड़े, हाफ मेड बीड, आधा मन का, टूल्स फॉर बीड मेकिंग के टूल्स एंड फिनिश्ड बीड हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर। फिनिश्ड बीड्स भी मिली हैं। अब यहाँ पे देखो सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में कुछ बताया गया है। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सील्स स्टैम्प की तरह यूज़ होती है बैग या फिर पैकेट्स पे जो गुड्स रखते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे भेजे जाने हो। आफ्टर बैग वॉज क्लोज और टाई, अगर एक बार बैग को बंद कर दिया या टाई कर दिया। अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नोट, एक गीली मिट्टी उस नोट पे लगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है? सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, सील को ऐसे प्रेस किया जाता है तो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज़ नोन एज सीलिंग, और इसी इम्प्रेशन को क्या बोलते हैं? सीलिंग बोलते हैं, ठीक है। सील्स आर यूज्ड इवन टुडे, सील्स को आज भी यूज़ किया जाता है। फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर, फाइंड करो कि आज किस लिए यूज़ की जाती है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब एंड कैसे हुआ सिविलाइजेशन का, उसके पीछे क्या मिस्ट्री है वो देखते हैं। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। जब हिस्टोरिकल स्टडीज़ हुई तो पता लगा कि 3900 साल पहले करीबन 1800 BC के टाइम, ये टाइम अगर मैं बताऊँ तो फाइंड करते हैं कि बिगनिंग हुई है एक मेजर चेंज की। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, पीपल अब शहरों में नहीं रहने लगे। राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, राइटिंग, सील्स और वेट अब नहीं यूज़ हो रहा है। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम रेयर,
जो रॉ मटेरियल बाहर से या फिर ब्रोट हो रहे हैं बाहरी डिस्टेंस से, वो अब नहीं मिल रहे हैं। मोहनजोदारो में वी फाइंड इट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन स्ट्रीट्स, जबकि जहाँ पे सफाई और ड्रेनेज सिस्टम रहती थी वहाँ पे कचरा स्ट्रीट्स पर मिलता दिखता गया। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स, गलियों के ऊपर भी हाउस बनने लगे। वाई डिड ऑल दिस हैपन? वी आर नॉट श्योर। ऐसा क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर। कुछ स्कॉलर्स सजेस्ट करते हैं कि नदी सूख गई होगी तो पानी का सप्लाई कम हुआ होगा। कुछ कहते हैं कि पेड़ ज़्यादा कट गए होंगे, डिफोरेस्टेशन हो गई होंगी। डिफोरेस्टेशन मीन्स ज़्यादा मात्रा में पेड़ों का काट जाना। दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। मे बी ये ऐसे डिफोरेस्टेशन हुआ होगा कि उन्हें ज़्यादा मात्रा में ईंटें पकानी होगी तो उन्होंने पेड़ काटे होंगे तो फ्यूल के लिए काटे होंगे, है ना। एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, कॉपर्स को स्मेल्ट करने के लिए। बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, या फिर ज़्यादा भेड़ बकरियों का झुंड है वो चढ़ गया होगा। सम एरियाज इससे डिस्ट्रॉय हुए होंगे ग्रीन कवर। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कोई बोलता है बाढ़ आई है। बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। लेकिन में से कोई भी रीज़न किसी भी सिटीज़ का एंड नहीं जस्टिफाई कर पा रहा है क्लियरली। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, क्योंकि अगर बाढ़ आई होती या कोई एरिया सूख गया होता तो उसका किसी एक एरिया पे इम्पैक्ट होता, ना कि सारी जगह पर। So it appears as if the rulers lost control. Maybe the rulers lost control. In any case, the effects of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. अब जब ये changes आ रहे थे तो जो people थे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रह रहे थे वो अपेयर हुए कि या तो वो ईस्ट में चले गए या फिर वो सदर्न पार्ट में जाना शुरू कर दिए। ऑलराइट, सो इसी तरह से न्यू सिटीज़ इमर्ज होती है बहुत बाद में, अराउंड 1400 ईयर्स लेटर, और उन्हें हम चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। एल्सवेयर हम देखते हैं कि अगर इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलती है तो बाकी जगह पे भी क्या ऐसी ओल्ड सिविलाइजेशंस थी। तो यहाँ पे आपको मिलता है इजिप्ट। इजिप्ट कहाँ पे है? इजिप्ट इज़ अ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये इजिप्ट का लोकेशन है ये नील रिवर के पास में लोकेटेड है। अराउंड 5000 ईयर्स अगो यहाँ पे किंग्स रूल करते थे इजिप्ट में। ये किंग्स आर्मीज़ भेजते थे जगह जगह पर गोल्ड, सिल्वर या इवरी, टिम्बर या फिर प्रीशियस स्टोन्स लाने के लिए। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्ब्स, बड़े बड़े टॉम्ब बनाते थे जिनको पिरामिड्स बोलते थे। तो ये आपके पिरामिड्स हैं। और ऐसा मानते थे कि जब दे डाइड, जब किंग मर जाते थे तो ये प्रिजर्व करते थे एंड बरीड हो जाते थे, करते थे अपनी बॉडीज़ को इन पिरामिड्स के अंदर। दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज़ आर नोन एज ममीज़, और उन्हें ऐसे केयरफुली बॉडीज़ को रखते थे जिनको ममीज़ बोलते हैं। सो ममीज़ पे बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है, स्केरी मूवीज़। तो जो कल्चरल एस्पेक्ट है कि ममीज़ वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, तो इजिप्ट से शुरू हुआ। जब किंग डेथ हो जाते तो उन्हें स्पेशल तरीके से बरी करके रखते थे इजिप्ट के पिरामिड के अंदर, जिनको ममीज़ बोलते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरीड विद दैम, उनके साथ काफ़ी ऑब्जेक्ट भी बरी किए जाते थे। दिस इंक्लूडेड फूड एंड ड्रिंक, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons and animals. Sometimes even serving man and women were buried with the rulers. Serving man and women को भी देख लो कितनी क्रूरता, कितनी हद थी। They even killed the servants as well कि to serve them in afterlife. These are amongst the most elaborate burials known in the world history. और ये एक elaborate burial है जो कि world history में देखे जाते हैं। Do you think kings would have needed these things after death? No, not at all. Alright? So imagine you are traveling with your parents, right? तुम अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो अबाउट 4000 ईयर्स अगो फ्रॉम लोथल टू मोहनजोदारो, लोथल से मोहनजोदारो तक, है ना। डिस्क्राइब हाउ यू वुड ट्रैवल, तुम कैसे ट्रैवल करोगे, व्हाट योर पेरेंट्स माइट कैरी विद दैम एंड व्हाट यू वुड सी इन मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में क्या देखोगे? ऑब्वियसली तुम ग्रेट बात देखोगे, बट फिर भी तुम्हें एक स्टोरी की तरह इस चीज़ को देखना है और सोचना है कि तुम होते तो कैसे लाइफस्टाइल करते, तो तुम्हें रिलेटेबल लगेगा और मे भी तुम अच्छे से समझ पाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू गाइज गेट अ क्लैरिटी ऑफ दिस चैप्टर एंड थैंक यू, बाय।